दोस्तों, मैं जानू मुस्तफी और आप देख रहे हैं खबर आप तक। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के मुस्तफाबाद गली नंबर 26। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर पुरानी दिल्ली वाला कल्चर होता चला जा रहा है हमारे मुस्तफाबाद का भी, जैसे कि हम देखते आ रहे हैं। जहाँ पर बिरयानी की डिशें और कबाब की डिशें और चिकन बिरयानी, चिकन मटन कौरमा, इस तरह की शॉपों का जो रिबन कटते हुए देखते चले आ रहे हैं। आज हम वहाँ पर देखा है कि एक बहुत अच्छी पहल किया दिलशाद भाई ने, और वहाँ पर जैसा कि देर रात तक दुकानों का खुलना और वहाँ पर कुछ वारदातों को भी अंजाम दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल को उन्होंने किया है। हम उसके बाद उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। अपने चैनल के माध्यम से हम बात करते हैं हमारे शाहिद होटल के ओनर सलीम शाहिद से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इस बात को लेकर क्या 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 कहेंगे सर? क्योंकि जो मुस्तफाबाद के अंदर हाजी दिलशाद साहब ने जो लाइब्रेरी खोली है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा काम है जी। और आप कलाम साहब की कोई भी एक बुक लीजिए, उसमें एक लाइन लिखी होती है, आपने अक्सर देखा होगा, द बिगेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार अगर कोई चीज है वो है एजुकेशन। एजुकेशन से आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो इल्म एक ऐसी चीज है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, और इल्म आपसे कोई छीन नहीं सकता। आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको इल्म की, एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। जितनी हमें दीनी तालीम की जरूरत है, उतनी ही दुनियावी तालीम की जरूरत है। तो मैं हाजी दिलशाद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने लाइब्रेरी खोली है। और बल्कि मैंने ऊपर से लाइब्रेरी को देखा, बहुत ही अच्छे चेयर, तो बहुत ही खूबसूरत AC लगे हुए हैं इनमें, जो इसमें अपने बच्चे, जिनके छोटे छोटे घर हैं, जिन्हें एक सेपरेट एरिया नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, वो यहाँ पे आएंगे अपने, और यहाँ बैठ के अपने वो तैयारी करेंगे। कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, सब अलग अलग फील्ड में जाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ उनसे। बल्कि और मैं बात कहूँगा मुस्तफाबाद के लोगों से खास तौर से कि अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं और बेटियों पे भी ध्यान दें। आप जो है सैयद मुगल पठान बिल्कुल के सदर भी हैं और एक सामाजिक आदमी भी हैं। आपकी तरफ से क्या ये पहल की जाए, क्योंकि जब भी कुछ बरादरी की मीटिंग होती है उसमें एजुकेशन को लेकर बड़ा बात की जाती है, तो क्या आप भी इस तरह की लाइब्रेरी या कोई स्कूल खोलने वाले, इस मुस्तफाबाद को देने वाले? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, वैसे मेरा एक स्कूल ओखला में जौहरी फॉर्म में चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो अभी आपने कहा, अभी पीछे अजीम भाई हैं, यहाँ पे बाबू भाई भी हैं, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर आए थे, करीब हमने 20 बच्चों को बुला के उनको हमने अप्रिशिएट किया था और उनका हमने इस्तकबाल किया था। उनके वालिद और वालिदान भी थे, उसके अंदर, और उनके जो बच्चे, मतलब लड़कियाँ भी थी और लड़के भी थे। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि लोगों को, बच्चों को खासतौर से मोटिवेट करें। और मैं जहाँ पे जाता हूँ, मैं यही बात कहता हूँ कि इल्म से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और इल्म हासिल कर ले, सारी दुनिया आप जीत लेंगे। अगर हर बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो हिंदुस्तान नंबर 1 पे आ जाएगा। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, जैसे आपने कहा, मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। सर, जैसे बहुत ही कम फीस पर इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, और कुछ लोग NGO खोल करके ये भी इंतजाम नहीं दे पाए हैं, और बहुत से लोग NGO खोल रहे हैं, अपने इलाके में NGO वाले भी हैं, वो भी इस को नहीं दे पाए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, आप NGO खोलें या लाइब्रेरी खोलें, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए जी। तो सबसे जरूरी चीज है आपकी नीयत, आपका मोटिव क्या है जी। और जो आपने कहा कि मैंने छोटा सा अमाउंट रखा है, मेरा ये मानना है कि थोड़ी फीस होनी भी चाहिए जी। अगर सब कुछ आप फ्री में करेंगे तो बड़ा बर्डन हो जाएगा। बहुत सारे खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है, केयर टेकर होता है, सफाई है, वाईफाई है, तो थोड़ा तो होना चाहिए। और अगर आप फ्री में देंगे तो उसकी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप एक छोटा सा अमाउंट मंथली देंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा। और आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप अगर एक चार्जर भी खरीद के लाएंगे ना, तो आप उसका ध्यान रखेंगे, और कोई चीज आपको फ्री में मिलेगी तो उसकी इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो मैं मुस्तफाबाद के लोगों से यही कहूंगा, खासतौर से दिल्ली के लोगों से, और बल्कि मैं आपसे भी कहूंगा, जैसे अभी आपने शुरू में कहा और बहुत सारी चीजें आप कह रहे थे, इसलिए ऐसा नहीं है, पहले के मुकाबले काफी तब्दीली आई है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर काफी लोग एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि मैं आप यकीन मानिएगा
कि जब एजुकेशन की बात आती है ना तो मैं इतना इंप्रेस होता हूँ। मैं इसीलिए हाजी दिलशाद का बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने लाइब्रेरी खोली है। और मैं हर माँ बाप से ये कहूँगा अपने बच्चों का ध्यान रखे, रात को उन्हें जल्दी सुनाए और अपने घर के अंदर एक अच्छा माहौल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर रखे कि बच्चे आपसे दोस्त बने, आपसे ना कि आपसे डरे। अगर बच्चा आपका दोस्त बनेगा, वो आपसे बात करेगा तो इंशाल्लाह चीजें बेहतर होंगी। और रात को बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कौन सी सोसाइटी में बैठ रहे हैं, उस चीज की जिम्मेदारी आपकी भी है, मेरी भी है और माँ बाप की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाहता हूँ जो मुस्तफाबाद में ये लाइब्रेरी खोली है, मैं हाजी जी को दिल से उनकी मुबारकबाद देता हूँ और पूरे मुस्तफाबाद को ये मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी खूबसूरत लाइब्रेरी जो हाजी जी ने बनाई है, जो मुस्तफाबाद को एक रास्ता बदलने के राह पे ले आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं कहता हूँ शिक्षा वो चीज है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो धारता है। और इंशाअल्लाह इस शिक्षा से ही हमारा देश बच सकता है, देश तरक्की कर सकता है। शिक्षित और विकसित और सुरक्षित ये देश, ये बेटी, ये बेटा, ये बच्चे, ये समाज तभी हो सकता है जब हमारा देश शिक्षित होगा। मेरी गुजारिश है इस चीज की कि सब अपने बच्चों पर ध्यान दें, इस चीज का नशे की लत से बचाएं और अपने बच्चों को एजुकेशन पे ध्यान दें। ये मेरी आप सबसे इल्तिजा है।